अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सर्दियों की एक बहुत ही फेमस, और फ़िश देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि फ़िश की रेसिपी। तो घर पे फ़िश को कैसे साफ़ करना है और किस तरह से इसको मसाला लगाना है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से फ़िश जो है उसके हम पीस कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। फ़िश के पीस आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस दरमियान में से फ़िश को धो करके और फिर इसके पीस करूँगी। आप चाहे तो इसी तरह ही गोल गोल भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ़िश के पीस करते हैं और वॉश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने फ़िश के पीस कर लिए और इसको वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। तो अब हमने इस पे लगाने हैं मसाले। तो सारे मसाले मैं घर पे जो मौजूद होते हैं वही वाले लगाऊंगी, कोई भी बाज़ार वाला मसाला यूज़ नहीं करूँगी। तो आपने भी घर वाले मसाले लगाने हैं। एक तो फ़िश जो होती है बहुत हेल्दी होती है सेहत के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर बाज़ारी मसाले लगा के तो उसका जो है ना सारी जो उसकी ग़िज़ाइयत होती है ना उसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमने घर वाले मसाले लगाने हैं उस पे, बहुत ही टेस्टी बनेगी इस तरीके से। तो चले फटाफट से फ़िश को मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक खुला बर्तन ले लेंगे सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे परात ले लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी फ़िश के जितने भी पीस है सारे पीस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी तो गाइज़ फ़िश मैंने परात के अंदर डाल ली है। अब यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर देना है सबसे पहले लहसुन अदरक लगाना है। इसको पेस्ट ले लिया है लहसुन अदरक का। तो लहसुन अदरक का पेस्ट लेके अच्छी तरह से हमने सारी फ़िश को पहले ये लगा लेना है। इसके बाद इसके ऊपर जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो पेस्ट ले लिया है, इसको अब अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से सारी फ़िश के ऊपर मलना है ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो सारी फ़िश के ऊपर लग जाए अच्छी तरह से। जी तो फ्रेंड्स मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ़िश पे लगा दिया। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी 1 स्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद डाल दूँगी मैं इस पे 1 स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और 1 स्पून से मैं ज़्यादा लूँगी, मेरा स्पून थोड़ा छोटा है तो आपने अपने फ़िश के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। तो 2 स्पून जो है भर के मैंने डाल दिए थे लाल मिर्च के पाउडर के, और मैंने 2 स्पून ही भर के डाले हैं सूखे धनिये के, पिसे हुए सूखे धनिये के, और 2 स्पून ही भर के मैं डाल दूँगी ज़ीरे के। और साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा लेना है मैंने, और उसके साथ में इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है डाल दूँगी हल्दी, थोड़ी-सी कलर के लिए। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकती हैं। तो नमक हमने कम यूज़ करना है क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी नमक होता है। इसको पहले भी फ़िश को हम नमक लगा के वॉश करते हैं, तो इसलिए नमक कम लगाना है। साथ में मैंने इसमें 1 स्पून भर के डाल दिया है गरम मसाला। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड कर दी नहीं है धरा मिर्च 1 स्पून भर के, क्योंकि हमने पहले से लाल मिर्च भी ऐड की है तो धरा मिर्च हम 1 स्पून ही यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अजवाइन। अजवाइन मैं साबुत लूँगी, तो साबुत अजवाइन जो है उसका भी हमने स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देना है। अजवाइन फ़िश के साथ बहुत ज़रूरी है मैरिनेट करने के लिए इसको, बहुत टेस्टी सा जायका आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है इससे। तो यहाँ पे सारे मसाले जो मैंने ऐड कर दिए थे, अब यहाँ पे रह गया था चाट मसाला। तो चाट मसाला भी मैंने 1 स्पून भर के ऐड कर दिया। तो अब इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स। तो गाइस मिक्स करने से पहले एक चीज़ तो रह गई, इसमें मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 3 से 4 नींबू लिए हैं और उनको बीच में से काट लिया है, और नींबू का जो रस है वो भी इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 3 नींबू मैंने लिए हैं, इनको इनके बीज जो हैं उसको मैंने सबसे पहले रिमूव किया, और उसके बाद हम चार तीनों के तीनों जो नींबू हैं उनको निचोड़ देंगे फ़िश के ऊपर। तो गाइस नींबू का रस मैंने डाल दिया है। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, और बड़ी ही एहतियात से मिक्स करना है इसको, नहीं तो इसके कांटे जो है वो हाथ पे लग जाते हैं। तो बड़ी एहतियात से हमने सारे का सारा जो मसाला है उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि वो सारी फ़िश के साथ लग जाए। तो अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। तो गाइस सारी फ़िश को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करते हुए मेरे हाथ पे भी कांटा लग गया था, तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अच्छा खासा कट लग गया था, कांटा बहुत बुरी तरह से लगा था। तो बड़ी ही एहतियात से आपने भी करना है ताकि आपको लग ना जाए। मेरे तो अच्छा खासा लग गया था कांटा, और इतनी मिर्चें लग रही थी ना कि बहुत ही ज़्यादा चुभन हो रही थी। एनीवे तो यहाँ पे मैंने सारी की फ़िश जो है उसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको एक प्लेट पे निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ़िश निकाल लेंगे हम प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे मेरे कैमरे को ज़रा चक्कर आ गया था। तो यहाँ पे फ़िश निकाल लेंगे हम प्लेट के अंदर, और सारी फ़िश को हमने रख देना है फ्रिज में। आप चाहे तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक आधा घंटा इसको आप मैरिनेट करने के लिए रख दें, ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से फ़िश में जज़ब हो जाएँ, फिर आप इसको फ्राई कर लें। तो वैसे आप जितनी भी फ़िश लेके आएँ इसको एक साथ ही मसाला लगा के फ्रीज़र में रख लें। बाद में जब आपका दिल करे फ्रिज में से निकालें फ़िश और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ़िश को जितनी देर तक मसाला लगा पड़ा रहे उतनी ही अच्छा और मज़ेदार सा जायका आता है इसमें। तो यहाँ पे सारी की सारी फ़िश मैंने निकाल ली है। इसको अब हम रख देना है फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। तो अच्छी तरह से परात को साफ़ कर लेंगे, जितना मसाला लगा है सारा निकाल के हम फ़िश के ऊपर लगा देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो है आधे घंटे के लिए मैरिनेट हो जाए, मसाले जज़ब कर ले, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो इसको उठा के रख देते हैं हम फ्रिज के अंदर। तो चलिए इसको उठाते हैं और फ्रिज में रखते हैं।
जी तो गाइस आधा घंटा घंटा जो है वो हो चुका था, हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसको करते हैं फ्राई। और सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन लेके उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा घी। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी इसको। तो थोड़ा सा मैं घी डाल लूँगी इसके अंदर। तो ये देखिए पैन में मैंने थोड़ा सा घी गर्म कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ़िश को। और नॉन स्टिक पैन लिया मैंने, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी यूज़ किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो उसको मैं ऐड कर दूँगी फ़िश को ऑयल के अंदर। ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मेरे को फ्राई करना है। बहुत तेज़ आँच पे भी नहीं करना और बहुत कम में भी नहीं करना। बहुत कम पे करेंगे तो बिल्कुल फ़िश जो है वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो खाई नहीं जाएगी फिर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 पीस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसको ऐड कर दूँगी और फ्राई करूँगी। तो बाकी जो है उसके बाद करेंगे। तो मैं सारी फ़िश नहीं फ्राई करूँगी, थोड़ी सी करूँगी, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी फ़िश की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक और पीस ऐड कर देती हूँ और अब इसको फ्राई होने देते हैं। तो जब एक साइड से फ्राई हो जाएगी फिर इसका साइड जो हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। जी तो गाइस यहाँ पे फ़िश जो है एक साइड से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसकी मैं साइड जो है वो चेंज कर दूँगी और हमने बड़े आराम से इसकी साइड जो है उसको चेंज करना है। तो फ़िश जो है वो मेरे हाथ में आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसको बड़े ही एहतियात से 2 चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज की। तो इसी तरह मैं बाकी दोनों पीसों की भी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड से भी फ़िश को हम पका लेंगे अच्छी तरीके से। जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फ़िश जो है वो पक रही है और दोनों साइडों से तकरीबन ऑलमोस्ट पक चुकी है। बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी रह गई है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो इसकी खड़ा करके भी इसकी दोनों साइडों से हम इसको पका लेंगे ताकि कहीं से भी फ़िश जो है वो कच्ची ना रह जाए। और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है फ़िश की और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो इसको अब अच्छी तरह से पहले हम कर लेते हैं फ्राई ताकि फ़िश जो है वो कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। तो इसको फ्राई होने देते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो ये वाला पीस बिल्कुल रेडी था, तो मैं पहले इसको निकाल लेती हूँ। अगर इसको मज़ीद पड़ा रहा तो ये जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये वाला पीस हम निकाल लेते हैं। तो ये एहतियात से निकालूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है और टूटना भी स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ पैन में से प्लेट में और बाकी जो दोनों पीस हैं उनको भी इसी तरह से मैं निकाल लूँगी फ्राई करके। जी तो फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली मेड फ़िश बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पे नए हैं, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।